नाम आयमा मलिक है और मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है। मेरा ये सवाल है कि आज के दौर में अगर हम देखें, हमारा फ़ोन, हमारा सोशल मीडिया हर वक्त मॉनिटर हो रहा है, हमारी हर बात को, हर चीज़ को देखा जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उस पर एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इस दौर के अंदर हम जैसे मुस्तकबिल के सहाफ़ी क्या तवक्को हमसे है कि हम सच बोलेंगे, हम वही बात करेंगे जो है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बना के बात नहीं बोलेंगे। वैसे लुकमान साहब, आपका फ़ोन मॉनिटर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। और लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा फ़ोन वो मॉनिटर नहीं कर रहे जो आप समझ रही हैं। मेरा फ़ोन गूगल मॉनिटर कर रहा है, एप्पल मॉनिटर कर रहा है, अमेज़ॉन शायद मॉनिटर कर रहा हो। मेरा फ़ोन मेटा मॉनिटर कर रहा है। मेटा मॉनिटर कर रहा है। पहली बात, हो सकता है यहाँ पे भी हो रहा हो, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये जिस मॉनिटरिंग की आप बात कर रही हैं ना, ये दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट्स बंद हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका ट्विटर अकाउंट पहले बंद हो गया था, याद करें, और उसको आउट कर दिया था और वो हर जगह मॉनिटर हो रहा था। देखें, हर स्टेट की, हर हुकूमत की, हर रियासत की एक अपनी पॉलिसी होती है, वो हमें भी मॉनिटर करते हैं, वो आपको भी करते हैं। और ये यहाँ पे नहीं हो रहा। आप दुबई एयरपोर्ट पे जाएंगी तो आप जहाज़ से उतरते वक्त से लेके जब तक आप वापस उस जहाज़ पे चढ़ नहीं जाती, आप एक एक कदम आपका मॉनिटर हो रहा है, हर जगह पे मॉनिटर हो रहा है, बट वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। लेकिन हमें जो सच बोलने से हमें कोई नहीं रोकता। द ओनली प्रॉब्लम इज, थोड़ी देर पहले जो मुजम्मिल साहब ने एक बात कही थी कि ट्रुथ विद एविडेंस एंड एविडेंस हाउ इट इज प्रेजेंटेड, यू नो, दैट मैटर्स एज वेल। अब हम बहुत अजीब अजीब बातें जो हैं हम ये कह दें, हमारे पास ये मार्जिन नहीं, हम कहें कि जनाब आप किस तरह पैदा हुए, क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है। आई मीन, हालांकि दैट इज ट्रूथ, बट यू नो सच ट्रूथ इज गॉडी एंड इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट। तो ट्रूथ जो प्रेजेंटेबल होती है और ट्रूथ जो फैक्ट बेस्ड होती है, उसको प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होता। आप देखें, पूरी दुनिया में स्कैंडल्स आते हैं। ये आप जुलियन असांज को देख लें, आप देख लें कि जो विकीलीक्स आई, जिस तरह से आई, वो किन किन लोगों के बारे में आई और कितने कितने पावरफुल लोगों के बारे में आई। यहाँ पे तो पाकिस्तान को तो मैटर ही नहीं करते, जो बाहर के लोगों की अपना उसके ऊपर आई। सो आई मीन दिस इज एन ऑन गोइंग थिंग, ये आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा और ये इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। नोबडी इज स्टॉपिंग यू एंड नोबडी कैन स्टॉप यू इफ यू परसू, यू नो, योर एम्बिशन। सर, मैं ये इसमें कुछ ऐड करना जी चाहूँगी। जी। आपने कहा कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम सच बोल सकते हैं बिना किसी दबाव के। नहीं, मैंने ये नहीं लेकिन कहा। मैंने कहा फैक्ट बेस। लेकिन हम ये भी तो डरते हैं कि कहीं हमारा हाल भी अरशद शरीफ जैसा ना हो, या हमारा हाल इमरान रियाज खान जैसा ना हो। इमरान रियाज खान जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी एक बात सुने, आप मेरी एक बात सुने, बी ऑनेस्ट, अपने दिल पे हाथ रखें। इज इमरान रियाज अ जर्नलिस्ट? आई मीन कम ऑन, मैं पहले आप भी सच बोल लें जरा सा, अपने ना लाइक्स और डिसलाइक से ऊपर निकलें और ग्रेजुएट करें वहां से। और मैंने उसको, मेरी रिकमेंडेशन पे वो एंकर बना था, तो मेरा उससे ताल्लुक है, उसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ। जहाँ तक अरशद शरीफ का ताल्लुक है, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऑन एयर कि अरशद शरीफ को अगर किसी ने को नुकसान पहुँचाया यहाँ से किसी ने, तो उसके अपने चाहने वालों ने पहुँचाया, उसके अपने दोस्तों ने पहुँचाया। अब इससे ज़्यादा मुँह ना खुलवाना, क्योंकि अभी मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊँ कि अगेन मैंने कहा कि आपको ऐसा सच बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो रियासत की पॉलिसी के खिलाफ। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी। एग्जांपल यह है कि अमेरिका में कितने चैनल्स हैं? हज़ारों, आई डोंट इवन नो कितने हज़ार, ठीक है ना। और कब से हैं? 40 से 50 से कब से टेलीविजन है वहां पे? आज तक अमेरिका के किसी चैनल पे एंटी जायनिस्ट प्रोग्राम मुझे एक दिखा दे, एंटी जूइश एक प्रोग्राम दिखा दे, किसी रेडियो चैनल पे, किसी अखबार में कोई चीज, यू नो, वो स्टेट की पॉलिसी है, whether we like it or we don't like it। दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है दुनिया में, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक पाकिस्तान है, दूसरा फिलीपींस है। पाकिस्तान जितनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये भी फैक्ट है। अब देखें, आपने सवाल किया
तो आपने 2 नाम लिए, लेकिन आपने मतीउल्लाह जान का नाम नहीं लिया, आपने असद तूर का नाम नहीं लिया, पोलराइजेशन आपने अफसार आलम का नाम नहीं लिया, उसको भी गोलियां लगी, आपने हामिद मीर का नाम नहीं लिया, वो भी 2.5 साल ऑफ एयर रहा, गोलियां लगी। दिस इज नैरेटिव बिल्डिंग। आपको 2 नाम याद है, हालांकि इसी एरा में, इन्हीं 4-5 सालों में और सहाफ़ियों ने उससे ज़्यादा दी हैं कुर्बानियाँ, लेकिन आप वो नाम नहीं लेंगी। दिस इज़ नैरेटिव बिल्डिंग, दिस इज़ जिसे हम कहते हैं ज़हन साजी, ठीक है ना, क्योंकि गोलियाँ तो अफसार आलम को भी लगी, मारा तो उठाया तो मतीउल्लाह जान को भी गया, मारा तो असद तूर को भी गया, और फिर तो हामिद मीर भी हुआ, और भी बेतहाशा जर्नलिस्ट हैं जो ऑफेयर्स हुए, जिनकी नौकरियां गई, जिनकी जिंदगियां ख़त्म हो गई, लेकिन उनके नाम आप नहीं लेंगे। इसको मैं नैरेटिव बिल्डिंग